अब मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं। कुछ सिर्फ छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फंड आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ फार्मा में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे फंड तो ऐसे भी हैं जो इंडिया से बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पर हमें किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम टॉप 3 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है एग्रेसिवनेस एडजस्टमेंट। मार्केट में बहुत ही सारे टाइप के फंड्स हैं। सबसे एग्रेसिव फंड सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं, उससे थोड़े कम एग्रेसिव फंड मिड कैप स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं, और सबसे कम एग्रेसिव फंड लार्ज कैप स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं। अब बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर हम एक लेस एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे हमें एग्रेसिव फंड के कंपैरिजन में रिटर्न भी कम मिलेगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत लोग को लगता है कि अगर वो एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको लेस एग्रेसिव फंड के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पर ऐसा सही नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अगस्त 2017 में इन्वेस्टमेंट चालू किया होता और वहां पे आपने इक्वल पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में डाला होता, तो आपके आज के लार्ज कैप रिटर्न आपके आज के स्मॉल कैप रिटर्न से ऑलमोस्ट डबल होते। यानी एक लेस एग्रेसिव फंड ने एक एक्सट्रीमली एग्रेसिव फंड से डबल रिटर्न दिया है। या फिर अगर आपने जुलाई 2008 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता, वहां पर भी आपके मीडियम एग्रेसिव फंड ने आपके एक्सट्रीमली एग्रेसिव फंड से डबल रिटर्न दिया है, और आपके लेस एग्रेसिव फंड ने भी आपके एक्सट्रीमली एग्रेसिव फंड से अच्छा खासा ज्यादा रिटर्न दिया है। पर अगर आपने जून 2020 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता तो वहां पे आपके एक्सट्रीमली एग्रेसिव फंड ने आपके लेस एग्रेसिव फंड से डबल रिटर्न दिया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में ज्यादा रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा वहां पे ज्यादा रिटर्न ही मिलेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेज होंगे जहां पे आपको अपनी एग्रेसिवनेस कम या ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स उसी अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो सके और आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल सके। और हम यहां पे उसी की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स में आना है और यहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स को निफ्टी 500 से डिवाइड करके उनका स्प्रेड चार्ट लगाना है। अब अगर आपको नहीं मालूम कि स्प्रेड चार्ट क्या होता है, इसका मतलब आपने हमारी ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है। मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब ये स्प्रेड चार्ट के अंदर आपको एक डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ही वो डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, यानी प्राइस एक वीकली चार्ट में क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि अब एक्सट्रीमली एग्रेसिव होने का टाइम आ चुका है। इस चार्ट में ब्रेकआउट हुआ था अगस्त 2020 में, और इसलिए आप देख रहे हैं कि आखिरी एक साल के अंदर स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न लार्ज कैप से ऑलमोस्ट डबल है। अभी भी इस चार्ट के अंदर अप ट्रेंड ही चल रहा है क्योंकि ये अप फेसिंग लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। इसका मतलब इस टाइम पर भी अगर आपको लार्ज कैप और स्मॉल कैप में से एक फंड में इन्वेस्ट करना हो तो आपको स्मॉल कैप फंड प्रेफर करना चाहिए, या फिर अगर आपको स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों में इन्वेस्ट करना हो तो आपको स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे नहीं आता है। ऐसे ही अगर आपको देखना हो कि क्या ये सही टाइम है मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने का या नहीं, तो आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट में मिड कैप इंडेक्स को निफ्टी 500 इंडेक्स से डिवाइड करके उसका स्प्रेड चार्ट लगा लेना है, और यहां पर भी आपको वही देखना है कि एक डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, और जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए इसका मतलब ये सही टाइम है मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, खासकर तब तक जब तक ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, यानी प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है। ऐसे ही अगर आपको देखना हो कि क्या ये लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या नहीं है, तो आपको निफ्टी 50 को निफ्टी 500 से डिवाइड करके उसका स्प्रेड चार्ट क्रिएट करना है,
और यहाँ पर भी आपको इन डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ ब्रेक होने का वेट करना है। जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम पे डाउन फेसिंग लाइन इस चार्ट में ब्रेक नहीं हुई है, यानी इसका मतलब ये टाइम सही नहीं है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। इस टाइम पे आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ एक और भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जहां पे आपको दिख रहा है कि स्मॉल कैप में भी बाय बना हुआ है और मिड कैप में भी बाय बना हुआ है, पर अगर आपको दोनों में से एक ही टाइप के फंड में पैसा लगाना है तो आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, स्मॉल कैप में या मिड कैप में? तो उसका भी तरीका है। आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स में स्मॉल कैप इंडेक्स को मिड कैप इंडेक्स से डिवाइड करना है। अब अगर इस चार्ट के अंदर ये डाउन फेसिंग लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि हमें मिड कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाना चाहिए, या फिर अगर हम दोनों में ही अपना पैसा लगा रहे हैं तो स्मॉल कैप में मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। और अगर ये लाइंस नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको मिड कैप स्टॉक्स में अब स्मॉल कैप से ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। और जैसे ही आपके माइंड में आपकी एग्रेसिवनेस क्लियर हो जाए तो आपको ग्रो के म्यूचुअल फंड पेज पे आना है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप सिलेक्ट करना है आपकी एग्रेसिवनेस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे वो सारे फंड्स आ जाएंगे जिनमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं आपकी एग्रेसिवनेस के अकॉर्डिंग। क्या आप भी म्यूचुअल फंड में ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, या आप म्यूचुअल फंड में किस बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है सेक्टोरल रिलेटिव स्ट्रेंथ। मार्केट में बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही अपना पैसा लगाते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, पर मार्केट में तो इतने सारे सेक्टर म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से कौन से म्यूचुअल फंड में कब पैसा लगाना चाहिए, हम यहाँ पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स के अंदर एक सेक्टर स्प्रेड वॉच लिस्ट बना लेनी है, जहां पे आपको हर सेक्टर के इंडेक्स को पहले निफ्टी 500 से डिवाइड करना है और फिर निफ्टी 50 से डिवाइड करना है। मैंने इस वॉच लिस्ट के बारे में इस वीडियो में भी बात करी थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब ये वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपको बारी बारी ये सब स्प्रेड चार्ट खोलने हैं और यहाँ पे देखना है कि कौन से स्प्रेड चार्ट के अंदर कोई डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको एक सेक्टर के दोनों स्प्रेड चार्ट के अंदर यही पैटर्न देखने को मिल जाए, यानी अगर दोनों स्प्रेड चार्ट के अंदर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, तो आप उस सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आईटी सेक्टर के दोनों स्प्रेड चार्ट के अंदर 2018 में ब्रेकआउट हुआ था, जहां पर प्राइस ने इस डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन को क्लोजिंग बेस के ऊपर क्रॉस किया था, और तब से प्राइस ने इस अप फेसिंग लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया है, यानी अभी तक इसमें कोई एग्जिट ट्रिगर नहीं हुई है। और अगर आप ऐसे फंड्स का रिकॉर्ड देखें जो आईटी सेक्टर को फोकस करता है, तो उनका लास्ट 1 से 3 साल का रिटर्न मार्केट के रिटर्न से कहीं ज्यादा है। ऐसे ही आप डिफरेंट सेक्टर के स्प्रेड चार्ट को एक्सप्लोर करके ये देख सकते हैं कि आपको कौन से सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ग्रो प्लेटफॉर्म के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे चार्जेस एकदम 0 है, यानी आप बिना कोई चार्जेस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड का पेज खोलेंगे तो आपको वहां पे उनके प्रोज और कॉन्स दोनों ही दिख जाएंगे, जो कि आपकी एक सही म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्मॉल केस का यूज कर सकते हैं। आपको बस स्मॉल केस के डिस्कवर पेज पर आना है, यहाँ पर आपको सेक्टर ट्रैकर पे क्लिक करना है और इसी के साथ आपको सब सेक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब आपके स्प्रेड चार्ट के अंदर जिस भी सेक्टर में बाय बने, आप उसके स्मॉल केस में जा सकते हैं और वहां पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। स्मॉल केस एक बंडल ऑफ स्टॉक्स है, जहां पर स्मॉल केस की रिसर्च टीम उस थीम के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स क्रिएट करती है, ताकि अगर कोई उस थीम में इन्वेस्ट करे तो आपको उस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स से मैक्सिमम फायदा मिल सके। यहाँ पे आपको स्टॉक्स या उन स्टॉक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो खुद चूज नहीं करना पड़ रहा।
वो स्मॉल केस की रिसर्च टीम आपके लिए करती है। तो आप बोल सकते हैं कि स्मॉल केस खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं बजाय कि एक म्यूचुअल फंड के। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेंस रेशियो भी बच जाती है, यानी आपको म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट फीस भी नहीं देनी पड़ती और आपको वो सेक्टर का फायदा भी मिल जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड की बजाय डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, उसके लिए स्मॉल केस एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसका लिंक भी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अगली बार जब आपको एक सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करनी हो और वहां पे देखना हो कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए अब आपको मालूम है कि आप उन सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करें। आप प्रेफर करें कि कम से कम 3 या 4 सेक्टर्स को चूज करें जहां पे स्प्रेड चार्ट का ब्रेकआउट हुआ है, और उन 3 या 4 सेक्टर्स में लगातार एसआईपीस करें, या तो उसके म्यूचुअल फंड में या फिर उसके स्मॉल केस में। क्या आप भी सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आप सेक्टर कैसे चूज करते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ग्लोबल रिलेटिव स्ट्रेंथ। मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ये म्यूचुअल फंड जापान की मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ये फंड चाइना में इन्वेस्ट करता है, और ये फंड यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर आप अपना पैसा इंडिया से बाहर एलोकेट करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। पर इन म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका कैसे पता लगाएं? तो हम यहाँ पे उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको investing.com पे जाना है। वहां पर आपको मेजर इंडाइसेस पे क्लिक करना है और इधर आपको वो सब कंट्रीज के मेजर स्टॉक इंडाइसेस मिल जाएंगे। अब आप जो भी कंट्री में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप उसके इंडेक्स का नाम यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके 3 मेजर इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक। आपको इन तीनों का नाम कहीं पे लिख लेना है और इसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स में आना है और यहाँ पे उस कंट्री के इंडेक्स को निफ्टी 50 से डिवाइड करना है और उसका स्प्रेड चार्ट खोल लेना है और यहाँ पे आपको उस चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको उस कंट्री में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन चार्ट्स के अंदर इन डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। अब आप कंफर्मेशन के लिए इसी इंडेक्स को निफ्टी 500 से भी डिवाइड कर दीजिए और उसका स्प्रेड चार्ट लगा लीजिए और यहाँ पे तो कोई भी चार्ट में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अब आपको यही सेम काम यूएस के दूसरे इंडेक्स से करना है जो कि है नेस्डैक। इसको आपको निफ्टी 50 से डिवाइड करना है और उसका स्प्रेड चार्ट लगा लेना है। इंटरेस्टिंगली इस चार्ट के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है और अगर मैं अप फेसिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो उसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसकी एलोकेशन नेस्डैक वाले स्टॉक्स में है तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसी ऑब्जर्वेशन का फायदा उठाने के लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज नाम से स्मॉल केस है जिसकी एलोकेशन में जब आप देखेंगे तो आपको नेस्डैक 100 दिखाई देगा, यानी ये स्मॉल केस अपना आधा पैसा नेस्डैक 100 में डालता है। तो अगर आप उस नेस्डैक 100 की ब्रॉड मूवमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस स्मॉल केस को चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही ये फंड भी नेस्डैक 100 में ही इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप नेस्डैक 100 का वेटेज देखें तो वहां पे 50% वेटेज सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। इसका मतलब अगर आप यूएस मार्केट की टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप नेस्डैक के रिटर्न्स को बहुत हद तक कॉपी कर सकते हैं और वहीं पे ये फंड आता है जो कि यूएस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे फोकस करता है। ऐसे ही आप जो भी कंट्री की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, आपको सबसे पहले उसका नाम लिखना है और फिर उसको निफ्टी 50 से डिवाइड करके उसका स्प्रेड चार्ट लगाना है और वहां पे देखना है कि क्या कोई डाउन फेसिंग लाइन का यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको फिर देखना है कि उसके बाद जो अप फेसिंग ट्रेंड लाइन बन रही है क्या उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ इसका मतलब ये जो ऊपर की साइड वाला ब्रेकआउट है ये अभी तक वैलिड है, यानी आप इस थीम में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखना चाहें कि आपको ब्राजील की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको वहां का इंडेक्स का नाम देखना है और फिर उस इंडेक्स को निफ्टी 50 से डिवाइड करना है और उस चार्ट में मंथली टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या कोई डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन का
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है? अगर हाँ, तो आप उस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं तब तक जब तक एक अप फेसिंग ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना हो, जो कि इस केस में हो चुका है। यानी आप इस पूरे फेज में ब्राजील की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, आपको इंडियन मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलता। पर इस टाइम पे अभी आपको ब्राजील की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उस मार्केट से ज्यादा अपनी इंडियन मार्केट में रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही इंडिविजुअली आप हर एक कंट्री के इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करता है। क्या मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहां पे मैं कवर करूं कि आप डिफरेंट ग्लोबल स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? क्या आप ऐसी वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स पे लिख के बता सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉप 3 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और मैंने यहाँ तो बार से ही स्ट्रैटेजीज को कवर किया है, क्या मुझे इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर और डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए? क्या आप ऐसी कोई वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।